हेलो स्टूडेंट, जैसे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि टोटल नंबर ऑफ सब्सटेंट प्रेजेंट इन एबव कंपाउंड। तो टोटल नंबर ऑफ सब्सटेंट प्रेजेंट इन एबव कंपाउंड क्या होगा। तो इसके लिए मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा कि सब्सटेंट कैसे पहचानेंगे। तो किसी भी कंपाउंड में सबसे पहले हम ये ढूंढते हैं कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर है। तो इस कंपाउंड में मेरे को दिख रहा है कि टोटल कितने हैं, 4 फंक्शनल ग्रुप मेरे को दिख रहे हैं। कौन कौन से 4 फंक्शनल ग्रुप मेरे को दिख रहे हैं। तो मेरे को दिख रहा है कि सबसे पहला 1 2 3 एंड ये 4, ये टोटल 4 फंक्शनल ग्रुप हैं। ठीक है, तो इन 4 फंक्शनल ग्रुप में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन सा वाला है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारा ये वाला है। तो ये जब हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो इसके अलावा बाकी जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट होंगे। ठीक है, तो इसको हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कैसे बोल रहे हैं। तो इसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये प्रायोरिटी सीरीज में सबसे ऊपर आता है। ठीक है, ठीक, तो प्रायोरिटी सीरीज कहाँ है, तो ये है प्रायोरिटी सीरीज। तो इसमें ये सबसे ऊपर है, इसीलिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। और बाकी ये जो 3 है वो 3 क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज 3। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला। इसमें टोटल कितने कार्बन, सबसे पहले ये काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है। ठीक है, तो जब 6 कार्बन थे, काम करते हैं इसका हम लोग नॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा, तो स्केलेटन से बनाते हैं कार्बन का। ठीक है, चार हो गया कार्बन, ये 5 और ये 6। ठीक है, तो इसमें मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पर अनसैचुरेशन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है और ये हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो जब ये ट्रिपल बॉन्ड है और ये हमारा डबल बॉन्ड है, अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन होंगे वो सारी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रही होंगी। इनके अलावा बाकी जितने भी वैलेंसी, जैसे हर एक कार्बन क्या होता है, टेट्रा वैलेंट होता है, तो 4 वैलेंस सेटिस्फाई कर। जैसे यहाँ पर 3 बॉन्ड है इसके साथ, तो इस कार्बन के साथ क्या हो रहा होगा, एक हाइड्रोजन हो रहा होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसका नॉमेनक्लेचर कैसे देखा जाएगा। तो अब यहाँ पे जो अनसैचुरेशन है कौन कौन से, एक तो डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन है, एक ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेशन है। तो अभी दोनों का लोकेंट हम देख लेते हैं। तो दोनों का जो लोकेंट मेरे को दिख रहा है, तो ये लोकेंट क्या है, इसका लोकेंट 1 है और इसका लोकेंट भी 1 होगा। तो जब दोनों का लोकेंट 1 है तो अब डिसाइड तो नहीं कर सकते हैं, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है कि ट्रिपल बॉन्ड की। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स, तो रूल्स के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसलिए नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो नंबरिंग स्टार्ट होगा हमारा डबल बॉन्ड से। तो इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, हाँ, तो इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, तो इसका नंबरिंग 1 हो जाएगा, इसका नंबरिंग 2 हो जाएगा, इसका नंबरिंग 3 हो जाएगा, इसका नंबरिंग 4 हो जाएगा, इसका नंबरिंग 5 हो जाएगा, इसका नंबरिंग 6 हो जाएगा। तो इसलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसका नाम भी ले सकते हैं। तो जो नंबरिंग है वो क्या होगा, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 कार्बन है यानी हेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हेक्स तो हो गया, अब इन कहाँ पर है, 1 पे है, तो हेक्स कहाँ पे होगा, 1 हेक्स 1 इन एंड 5 1, हेक्स 1 इन एंड 5 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो हेक्स 1 इन 5 1। ठीक है, इन और वाइन, तो इसको अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे, इन में ई पहले आता है, वाई में वाई बाद में आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो कंपाउंड, इसका IUPAC नेम लिखना है। तो जब इसका नाम लिखना है तो हम लोग पहले देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास 3 फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, कौन कौन से हैं, 1 2 3। ठीक है, ये 3 है। तो जब ये 3 है तो हम लोग को अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमेशा लोएस्ट लोकेंट रूल देखते हैं। तो लोएस्ट लोकेंट के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले इसका लोकेंट डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो लोकेंट जो हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा 1, ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट होगा 2। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर जो यहाँ पर 1 देते हैं, यहाँ पर 2 देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर जो मान लिया जाए कि हम लोग ये भी पॉसिबिलिटी दे सकते थे कि इसको अगर जो 1 दे देते और इसको अगर जो 2 दे देते, तो फिर लोकेंट क्या हो जाता, तो लोकेंट हो जाता क्या, 1 2 2। और जो ऐसे लिखते हैं तो इसमें क्या होता है, लोकेंट क्या होता है, 1 2 2।
ठीक है, तो ठीक है यहाँ तक। तो अब यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि इसमें, इस वाले में, तो इस वाले में मेरा क्या है कि यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, तो जब दोनों 1 1 है तो यहाँ से तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 2। तो जब ये 1 है और ये 2 है तो मेरे को पता है कि 1 का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा, तो इसीलिए तो जब 1 का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा तो हम लोग क्या करें, इसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो जो नॉमेनक्लेचर होगा वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा, तो नॉमेनक्लेचर चलेगा इस वाले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग नाम क्या हो जाएगा, तो नाम हो जाएगा हमारा कि ये इसका जो नाम है OAT, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोक्सी ग्रुप। तो यहाँ पे ET मतलब इथाइल, यानी कितने हैं, 2 कार्बन है। ठीक है, तो 2 कार्बन यानी क्या हो जाएगा, इथॉक्सी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मिथाइल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा कि 1,1 डाईमिथाइल। 2 मिथाइल के लिए ये कवर हो गया। ठीक है, देन ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो सब्सटेंट है वो क्या है, OAT यानी इथॉक्सी ग्रुप है। तो अब यहाँ पर मेरे को ये देखना पड़ेगा कि जब हम लिखते हैं तो वहाँ पर जब लिखते हैं तो लिखने में क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं। तो E पहले आता है एज़ कम्पेयर टू M के, E पहले आता है एज़ कम्पेयर टू M के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जो ये इथॉक्सी है वो इथॉक्सी कहाँ पे है, 2 पे, तो सबसे पहले इसको ले देंगे अल्फ़ाबेटिकली, तो 2 इथॉक्सी हो जाएगा एंड देन 1,1 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि हाउ मेनी सेकेंडरी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल गिवन बिलो रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये है मॉलिक्यूल मेरे पास। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल का मैंने क्या किया, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो जैसे ही स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ कर लिया तो अब मेरे को यहाँ पे पूछ रहा है कि सेकेंडरी कार्बन, तो सेकेंडरी कार्बन क्या होता है कि वैसा कार्बन जो 2 से कनेक्टेड। तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो कार्बन है वो एक इससे कनेक्टेड है और इससे कनेक्टेड है, इसका मतलब कि ये क्या होगा, सेकेंडरी कार्बन, और ये भी क्या होगा, सेकेंडरी कार्बन, क्योंकि ये भी 2 कार्बन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो जो सेकेंडरी कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच होता है ये भी क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हाइड्रोजन, और ये भी क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो इसीलिए क्या है, ये सेकेंडरी हाइड्रोजन, ये सेकेंडरी हाइड्रोजन, और ये क्या है, सेकेंडरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, और वैसे तो मेरे रिक्वायर्ड तो इतना ही है, बट हम ये भी जान लेते हैं कि ये जो ब्रोमीन है और ये जो ब्रोमीन है ये क्या है, सेकंड डिग्री ब्रोमीन बोलेंगे इसे। क्लियर है, ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी 2,2। मेरे को दिख रहा है कि ये कंपाउंड है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये कंपाउंड है। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड है, अब हमें क्या करना है, इसका हम लोग एक काम करते हैं, पहले स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर फॉर्मूला से काम सिंपल हो जाता है। कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर क्या होगा, रिलेटिवली आसान होगा। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये चेन टर्मिनेटिंग प्रिंसिपल नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, ये 1। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 3 एंड 7 पे, तो इसका नाम हो जाएगा 3,7 डाई मिथाइल। 3,7 मैंने एक 3 पे देख रहा हूँ एक CH3 और एक 7 पे देख रहा हूँ CH3, तो इसलिए 3,7 डाई, क्यों, क्योंकि ये नंबर 2 बार आया है, क्योंकि 2 बार मिथाइल है सिंपली, इसलिए 3,7 डाई मिथाइल। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, वर्ड रूट, तो वर्ड रूट क्या होगा, 8 कार्बन है, तो इसलिए ऑक्टा, OCT ऑक्ट। और यहाँ पर क्या है, इन कितनी बार है, 2 बार है, तो ये ऑक्ट क्या हो जाएगा, ऑक्टा। और ऑक्टा कहाँ कहाँ पर है, तो ऑक्टा है हमारा कहाँ पे, तो 2 पे है एंड 6 पे है, तो 2,6 डाई। और ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के लिए हम लोग सफिक्स क्या लगाएंगे, अल, तो डाई इन अल हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। एक कंपाउंड बनाया हुआ है हमारे पास, तो कंपाउंड क्या है, ये है हमारा कंपाउंड। ठीक है, ये जो बनाया हुआ है उसको हम बना देते हैं ऐसे, ये OC2H5। ठीक है, C डबल बॉन्ड OCl। तो ठीक है, यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पर 2 बेंजीन से अटैच क्या है, 2 ग्रुप है। तो कौन कौन से ग्रुप है, एक ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये है। तो ये कौन सा है, ये ईस्टर है, और ये कौन सा है, ये एसिड हैलाइड है। तो अब मेरे को देखना पड़ेगा कि प्रायोरिटी टेबल में कौन सबसे ज्यादा होता है। तो प्रायोरिटी टेबल में कौन है, तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि प्रायोरिटी टेबल में कौन है सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर ये है ईस्टर, उसके बाद
एसिटाइलाइड है। तो इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, तो दिस विल एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट, और ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम होगा क्या, क्लोरोकार्बोनिल। क्या नाम होगा, क्लोरोकार्बोनिल। ठीक है, अब ये जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो आपको पता हो कि इसका जो नॉमेनक्लेचर मैंने बताया था, उसमें क्या था कि यहाँ पे इथाइल जो होता है, जो ऑक्सीजन से अटैच होता है, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं और उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो ये क्या जगह इथाइल हो जाएगा, और ये बेंजीनोएट बोल सकते हैं या बेंजीन कार्बोक्सिलेट बोल सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले नंबरिंग देते हैं। तो नंबरिंग क्या होगा, तो नंबरिंग है ये 1, ये कॉमा 2। ठीक है, 1 इसलिए क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, और ये 2 इसलिए क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 पे क्या अटैच है, 2 पे क्लोरो कार्बोनिल, 2 पे क्या है, क्लोरोकार्बोनिल, एंड इथाइल तो सबसे पहले मेरे को लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है इसका, जो ऑक्सीजन से मतलब ईस्टर में जो ऑक्सीजन के साथ जो अटैच होता है उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, इथाइल। और हाँ, इस इथाइल के लिए कोई सब्स्टिट्यूएंट, कोई नंबर, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, इसीलिए सिंपली यहाँ पर आ गया इथाइल। इथाइल के बाद फिर क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोकार्बोनिल, एंड देन बेंजीनोएट। ठीक है, इस बेंजीनोएट की जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, बेंजीन, बेंजीन कार्बोक्सिलेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बेंजीन कार्बोक्सिलेट। इधर हम लोग क्या लिख लें, बेंजीनोएट बोल दें या फिर बेंजीन कार्बोक्सिलेट बोल दें, दोनों ही सही है। ठीक है, ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ए 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे को दिख रहा है यहाँ पर कि ये क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड सी, देन यहाँ पर CH2 CH3। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, आई, यहाँ पर क्लोरीन, और यहाँ पे CH3। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है नंबरिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2, 2 पे आ रहा है हमारा क्या, डबल बॉन्ड। जब 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसका मतलब कि लोएस्ट लोकेंट इधर से आ रहा है, तो नंबरिंग ये सही है। 1 2 3 4 5। हम लोग चाहते तो नंबरिंग इधर से भी कर सकते थे, कहां से, यहां से भी, बट यहां से जब नंबरिंग करते तो 1 2 3 आता, तो यहाँ पे जब 3 आता तो 3 तो लोएस्ट लोकेंट होता नहीं, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे इसको। एंड नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जब 5 है तो इसका नाम क्या लिखेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पे क्लोरो है एंड 3 पे मेरा क्या है, आइडो। तो 2 पे क्या लिखेंगे, क्लोरो, एंड 3 पे आइडो। ठीक है, देन इसका फिर क्या होगा, वर्ड रूट कितना है, वर्ड रूट है पेंट। ठीक है, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, पेंट, और 2 पे क्या है, पेंट 2 इन। ठीक है, ये भी हो सकता है, या फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं इस तरह से, 2 क्लोरो 3 आइडो 2 पेंटिन। हम लोग दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, दोनों का दोनों ही सही है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में और एक चीज है कि अब यहां पर मेरे को दिख रहा है कि ये सिस फॉर्म है कि ट्रांसफॉर्म है। तो मेरे को दिख रहा है कि दिस इज ट्रांसफॉर्म, क्योंकि अपोजिट साइड में है। तो इसलिए हम लोग यहां पर लगा देंगे साथ में ट्रांस। यहां पर क्या लगा देंगे, ट्रांस। तो ट्रांस 2 क्लोरो 3 आइडो 2 पेंटीन हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो जैसे कि देख रहे हैं कि ये जो कंपाउंड है इसका ही नॉमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहले ये क्या है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग को देखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला सबसे पहले बना लेंगे। तो जब स्ट्रक्चर फार्मूला हम लोग बना रहे होंगे तो हम लोग पहले एक चीज ध्यान रखेंगे कि इसको पूरा का पूरा एक्सपैंड कर देते हैं। हाँ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग जो देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, ये जो अमाइड है, ये अमाइड कहाँ पर है, अमाइड क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, चेन टेम्पलिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है।
तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से, एक ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है और ये एक पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा, तो इसका सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। तो ये क्या है, ये मिथाइल है और ये फॉर्माइल है। तो एम पहले आएगा कि एफ पहले आएगा, तो सबसे पहले क्या, सब पहले क्या आएगा, फॉर्माइल। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्माइल। तो कहां पर है फॉर्माइल, तो 5 पे, 5 फॉर्माइल एंड 2 methyl, 5 फॉर्माइल 2 methyl paint 3 in amide, पेंट 3 in amide, ठीक है। हम लोग एक और काम कर सकते थे, एक और तरीके से भी इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते थे। उसमें क्या होता, तो अब वहां पर हम लोग देखते हैं कि इसमें 1 2 3 4 5 तो होता, बट हम इसको भी नंबरिंग करते हैं, इसको नंबरिंग क्या करते हैं, इसको नंबरिंग 6 करते हैं। तो जब इसका नंबरिंग हम 6 करते हैं तो इस केस में 2 मिथाइल 6 ऑक्सो, ठीक है, 2 पे मिथाइल है, 6 पे ऑक्सो है, एंड देन हेक्स, इस पर क्या हो जाएगा, हेक्स, हेक्स 3 इन अमाइड, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ए। ये है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो गलती ये करते हैं कि ब्रोमीन से स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर, और ये गलत है, सरासर गलत है। क्यों, ये रूल्स के अगेंस्ट है। और रूल ये बोलता है कि सबसे पहले मेरे को लोएस्ट लोकेंट देखना, ना कि अल्फाबेटिकल सिमिलरिटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, लोएस्ट लोकेंट। तो लोएस्ट लोकेंट कहाँ से आएगा, 1, यहाँ पे जो नंबरिंग जो पुट करते हैं, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 आएगा, ठीक है। यहां से भी कर सकते थे 1 2 3 4 5। तो क्या आता, लोकेंट जो है, लोकेंट कौन कौन सा आता, 1 2 3 5 आता, ठीक है। और जो और कहीं से करेंगे तो लोएस्ट लोकेंट नहीं आ पाएगा, सबसे लोएस्ट लोकेंट यही होगा 1 2 3 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 यहाँ पे भी आ सकता था, 1 यहाँ पे भी आ सकता था, 1 2 3 4 5 ऐसा भी कर सकते थे। बट मेरे को पता है कि दिस इज क्लोरीन एंड दिस इज आयोडीन, तो क्लोरीन का जो सी है, अब यहाँ पर देखेंगे तो अब यहाँ पे जो क्लोरीन है इसका अल्फाबेटिकली सीनियर है। तो जो क्लोरीन अल्फाबेटिकली जो सीनियर है, तो इसका नाम, इसका जो क्या बोलते हैं, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ठीक है, नंबरिंग तो हम लोग ये कर दिए क्योंकि नंबरिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बट जब नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो जब नाम लिखते हैं तो नाम कैसा होता है, अल्फाबेटिकली होता है। कैसा होता है, अल्फाबेटिकली लिखते हैं। तो सबसे पहले कौन आएगा, तो ब्रोमीन। ब्रोमीन कहाँ पे है, तो 2 पे, तो 2 पे क्या आ जाएगा, तो 2 पे ब्रोमो, ठीक है। ब्रोमो के बाद कौन सा होगा, क्लोरो होगा। तो कहाँ पे है क्लोरो, 1 पे है, 2 पे ब्रोमो, ठीक है, 1 पे क्लोरो। उसके बाद फिर फ्लोरीन है या आयोडीन होगा, ठीक है। तो अब फ्लोरीन पहले आएगा, फ्लोरीन कहाँ पे, 5 पे, तो 5 फ्लोरो एंड देन 3 आयोडो बेंजीन, ठीक है। ये होगा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें ये बोलता है कि द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये C2H5 लिखा हुआ है, मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया, क्योंकि एक्सपैंड इसलिए कर दिया क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे मेरे को एक्सपैंड करके ही लिखना चाहिए, कहीं कहीं पे गलती हो सकता है इसीलिए। और ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है, ये कौन सा है, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ये क्या है, ईस्टर है। तो जब ईस्टर है तो ईस्टर का नॉमेनक्लेचर चलेगा। तो ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ कि ईस्टर का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। तो अब उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर क्या होगा कि ये कौन सा है, ये ऑक्सीजन के साथ अटैच है CH3, तो इसका मतलब ये क्या होगा, सब्सटेंट वाला आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका नाम लिख देंगे, तो ये क्या होगा, मिथाइल। इसके साथ कोई नंबरिंग नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर जब यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग में कौन कौन सा होगा, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, चेन टर्मिनेटिंग है, 1 2 3
4, ठीक है। हम लोग इधर भी जा सकते थे, 2 3 4 कहीं पे भी जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। किसी एक को सब्स्टिट्यूट मान सकते थे, किसी एक को मान सकते थे। जैसे ये और ये दोनों का दोनों क्या है, सेम है, तो किसी एक को भी ले लिए सब्स्टिट्यूट, तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिथाइल, ठीक है। एंड देन कहाँ पे है, 2 पे इथाइल। इस 2 पे क्या है, ये इथाइल है, तो मिथाइल 2 इथाइल क्या हो जाएगा, 4 है तो ब्यूटानोइट।